ठीक है ना, वो बात नहीं करूँगा मैं। तो जनता जो राशन नहीं चाहती, शासन चाहती है। राशन उसके खेत में हो जाएगा। उस 5 किलो राशन से जो है यहाँ नहीं चलेगा, उसके जो है जिंदगी का जीवनोपार्जन नहीं चलेगा। वो 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उसको अच्छी तरह बढ़िया से शासन चाहिए। और उसको जो ये महंगाई चल रही है, महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है ना। हम महंगाई को हम लोग कम करेंगे। दस्तक 24 में आपका स्वागत है। चुनाव की खबर करते करते हम रास्ते से जा रहे थे, हमारे साथ समझदार पार्टी से प्रत्याशी मिल गए और हमने सोचा कि इनसे बात करें और जानें कि इनकी चुनाव की रणनीति क्या है और समझदार पार्टी के बारे में भी जानेंगे। सबसे पहले सर आपका नाम जानना चाहूँगा। संत राम प्रजापति। तो आप ये समझदार पार्टी से चुनाव लड़ रहे हैं, इसका मतलब क्या है, इसका ध्येय क्या है, लक्ष्य क्या है, और इतनी सारी पार्टियां हैं तो इस पार्टी को चुनने का उद्देश्य क्या है? पार्टी का सबसे जो उद्देश्य है, सुरक्षा सर्वोपरि। अच्छा। सुरक्षा सर्वोपरि और शिक्षा, स्वास्थ्य सुरक्षा अमेठी क्षेत्र ही नहीं पूरे देश में। नहीं तो सुरक्षा तो सरकार दे रही है ना, मोदी जी दे रहे हैं, स्वास्थ्य की सुविधा मोदी जी दे रहे हैं, आपको क्यों चुनाव लड़ने की जरूरत पड़ गई? नहीं, देखिए, ये चुनाव लड़ने का सबको अधिकार है। हाँ, अधिकार है, अधिकार लड़ने का ना। तो वो जो भैया सुरक्षा दे रहे हैं, उससे और बेहतर सुरक्षा देने के लिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी जो है निर्णय लिए। मतलब आप सहमत नहीं है उनकी? सहमत नहीं है, बिल्कुल नहीं सहमत। हम उससे ज़्यादा और बेहतर सुरक्षा देने के लिए हम लोग। अच्छा, कैसे जान रहे हैं? क्योंकि जब धरातल पर आप जाते होंगे तो बीजेपी, कांग्रेस, सपा, बसपा, आप एक नई पार्टी को लेकर के जाते होंगे, तो कैसे समझा रहे हैं जनता को? देखिए, हमारी ये अमेठी के क्षेत्र की जनता, लोग बड़ी भोली भाली जनता करके जो है, हाथ हिला करके जो है, बहुत सारे बहकावे करके जो है, लालच दे करके वोट ले लेते थे। और वो कभी बीच में जनता के बीच में नहीं आते थे, सुख दुख सुनने के लिए नहीं आते थे, मिलने नहीं आते थे। मैं यहीं का जन्म, मेरी जन्मभूमि है, अमेठी से ही। अमेठी के रहने वाला हूँ, विधानसभा 186 के रहने वाला हूँ, विकासखंड भादर का रहने वाला हूँ, दक्ष नगर, बीलापुर, घोरा भादर, अमेठी रहने वाला हूँ। तो ये मेरी जन्मभूमि है। जन्मभूमि के साथ साथ मैं यहाँ कर्मभूमि बना करके, मुझे आशा और विश्वास के साथ मैं कह रहा हूँ कि आने वाले 20 मई को ईवीएम की 7वें नंबर बटन दबा के चुनाव निशान गैस सिलेंडर को ये विजयी बनाएंगे। और जब हमें सांसद बना के दिल्ली भेजने का काम करेंगे, तो अमेठी की जनता का जो है, मैं पूरा उम्मीद के साथ, पूरे भरोसे के साथ मैं कह रहा हूं कि यहाँ की मैं गरीबों की, जनता की आवाज़ उठाने का काम करूंगा। पूरे सरकार की जो भी लाभान्वित कार्य हैं, उसको मैं वहाँ तक जन जन तक पहुँचाने का काम करूंगा। सर, ये बताइए कि मोदी जी की योजना है, लोग जाते हैं तो राशन की बात करते हैं, मंदिर की बात करते हैं, आवास की बात करते हैं, शौचालय की बात करते हैं। आपके सामने मंत्री भी हैं, आपके सामने किशोरी लाल शर्मा हैं, जो कांग्रेस के बहुत बड़े नेता हैं। कैसे इन लोग को मात देंगे, कैसे टक्कर देंगे? देखिए, ये टक्कर जो बात है, ये टक्कर हम लोग प्रत्याशी लोग नहीं देते हैं। टक्कर तो केवल आम जनता, जो हमारे समझदार प्रत्याशी, समझदार पार्टी और समझदार जनता, समझदार मतदाता करेंगे। जो समझदार मतदाता अमेठी के क्षेत्र की है, वही ही निर्णय करेगी कौन जो है बड़ा है, कौन छोटा है। बड़ा छोटा कोई नहीं होता है। सिर्फ जो है, जिसको वो समझदार जनता चाहेगी, उसको सांसद बना देगी, अपना सेवक बना देगी। वो सांसद बन के दिल्ली पहुंच जाएगा, वो सेवा करेगा। तो वही मैं पूछ रहा हूँ कि कैसे समझा पा रहे हैं लोगों को? क्योंकि लोग, आप जाते होंगे तो आपके बीच में लोग राशन की बात करते होंगे कि हमको तो भाई राशन मोदी जी देते हैं, तो हम मोदी जी को चुनेंगे, हमको मंदिर बनवा दिया। कैसे आप समझाते होंगे कि क्या समझदार पार्टी का लक्ष्य है, क्या करेगी, या फिर कैसे? देखिए, यहाँ की जनता जो है, वो पूरी समझदार है। वो राशन चाहती नहीं है, वो अच्छी तरह व्यवस्थित शासन चाहती है। अच्छा। और मंदिर की बात तो देखिए, ये मंदिर एक जो है, हर व्यक्ति का जो है ना, वो मतलब उस पर श्रद्धा और सुमन की बात है। मैं उस पर बात नहीं करूँगा, ठीक है। ये सबकी श्रद्धा सुमन है, कौन कहाँ से प्रेम है, कहाँ से उसका लगाव है, ठीक है ना, वो बात नहीं करूँगा मैं। तो जनता जो राशन नहीं चाहती, शासन चाहती है। राशन उसके खेत में हो जाएगा। उस 5 किलो राशन से जो है यहाँ नहीं चलेगा, उसके जो है जिंदगी का जीवनोपार्जन नहीं चलेगा। वो 5 किलो राशन नहीं चाहिए, उसको अच्छी तरह बढ़िया से शासन चाहिए। और उसको जो ये महंगाई चल रही है, महंगाई कम होनी चाहिए, ठीक है ना। हम महंगाई को हम लोग कम करेंगे, ठीक है ना। और मुझे जो है वो शासन चाहिए, अच्छा, हमको राशन नहीं चाहिए।
हाँ। कैसे जा रहे हैं क्षेत्र में? चूँकि अमेठी लोकसभा क्षेत्र है, तो किन मुद्दों के साथ जा रहे हैं, लोगों से कैसे मिल रहे हैं? देखिए, हमारा मुद्दा ये है कि इतनी महंगाई है, महंगाई को कम करेंगे। देखिए, जो सरकारें आई हैं, जो सरकारें हैं, वो कुछ कहे और थी, लेकिन कुछ और कह रहे हैं। अब मेरा चुनाव निशान तो गैस सिलेंडर है ही। अच्छा। और गैस सिलेंडर लो करके रोड पे ठहरते थे। जो सरकार आई है, जो सरकार थी, वो रोड पे लेकर ठहरते थे कि ये इतना। इलेक्शन कमीशन ने गैस सिलेंडर ही आपके पास। हाँ, ये हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को जो है बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, सतीश फौजी जी को जो है, कि उन्होंने निर्वाचन आयोग से चुनाव निशान गैस सिलेंडर, और निर्वाचन आयोग को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि चुनाव निशान गैस सिलेंडर ही दिया मुझे जो है। वो भी स्मृति ईरानी के क्षेत्र। भाई वो तो आप कह सकते हैं, वो तो हम नाम नहीं लेंगे, किसी भी प्रत्याशी का नाम नहीं लूंगा जो है। मैं संतराम प्रजापति, लोकसभा प्रत्याशी, समझदार पार्टी का प्रत्याशी हूँ, हैं, और चुनाव निशान गैस सिलेंडर है। और गैस सिलेंडर मैं तो कहता हूँ कि अगर मेरी सरकार आई, अगर मैं सांसद बनूंगा, तो मैं इस सिलेंडर को जो है इस क्षेत्र में नहीं, 400 रुपये के रेट में इस क्षेत्र में ही नहीं, पूरे देश में खड़ा करने का मैं काम करूंगा। समर्थन देंगे अगर सांसद बनेंगे? भाई देखिए, सांसद बनेंगे तो हमारी ये राष्ट्रीय अध्यक्ष का कर्तव्य है ना, मैं उनके साथ जाओ, जहां चाहेंगे वहां चलेंगे, लेकिन ऐसा नहीं है कि वो जहां कहेंगे वहां चले जाएंगे। विचारधारा, अगर हमारी विचारधारा जिस पार्टी से मिलती है, मैं उस पार्टी में जा सकता हूं, और इससे पहले नहीं जा सकता। चुनाव का अनुभव कितना है आपका? देखिए, चुनाव का अनुभव, देखिए मैं जो है लगभग, देखिए मैं सेवा क्षेत्र से मैं बीमा सलाहकार हूँ। अच्छा। भारतीय जीवन बीमा निगम बीमा सलाहकार हूँ, शाखा सुल्तान। मुझे 20 साल काम करते हो गया, और जन जन तक मैं हर समय जाते रहते हैं। मुझे जो है, मैं यहाँ से करीब लगभग 10 साल से मैं राजनीति के क्षेत्र में हूँ। मैं किस तो चुनाव लड़ने का विचार कैसे है? देखिए, विचार मेरा ये है ना कि देखिए, विचार कब आता है? अधिकार तो सबको है, अधिकार सबको है, हाँ। लेकिन विचार कब आता है? जब ये हम जन जन तक जा रहे हैं, जो हम लोग, मैं भी एक अगर बात प्रत्याशी हूँ, कल तो मैं एक साधारण एक मतदाता ही था ना, तो हम लोग वोट सपोर्ट जिसको दे करके, प्रतिनिधित्व करके उसको मैं पहुंचाने का काम किया। अगर वो सही नहीं काम कर रहे हैं, तो मेरा ये अधिकार है कि मैं भी प्रत्याशी बन करके जनता की सेवा करने के लिए सेवा का मौका मांग सकता हूं, और सेवा का अगर मौका हमको मिल गया, सांसद बना दिया, तो मैं भी जो है अच्छी तरह सेवा करने के लिए काम करता रहूंगा। क्यों चाचा, आप भी साथ में लगे हुए हैं धूप में खड़ा के? मैं किसान मजदूर बेरोजगार संघ का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। 2 बार अमेठी से मैं किसान मजदूर बेरोजगार संघ से 14 और 19 में चुनाव लड़ चुका हूं, और इस बार भी मैंने पर्चा भरा था, और बिल्कुल सही पर्चा भरा था। अच्छा, देखिए, हम एक सिंपल सी बात जानना चाहते हैं कि चुनाव तो सारे नेता लड़ते हैं, लेकिन क्या बेरोजगारों, मजदूरों और किसानों की बात कोई करता है? मेरी पार्टी का तो मैनिफेस्टो ही है कि किसान और मजदूर और यहाँ का युवा जो बदहाल है, उसके उत्थान के लिए मैंने ये पार्टी बनाई थी। मैं इसका राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ, और मैं सिर्फ जो है इनके साथ भी समर्थन इनको दिया है, और मैं जब भी भाषण दिया हूं तो मैंने यही बात रखी है कि देश की बेरोजगारी, देश के किसान की बदहालती, और इसके साथ साथ मजदूर की बदहालती तभी मिटेगी जब सरकार ऐसे कार्यक्रम बनाएगी। सरकार को मैं लिखता रहता हूं कि सरकार जो है, यदि ठेकेदारी प्रथा खत्म कर दे तो मजदूरों का कोड़ खत्म हो सकता है देश से, और सरकार जब तक सीधा मजदूरों को नहीं जोड़ेगी, तब तक देश से मजदूरों का कोड़ खत्म नहीं होगा। मैं यही जानना चाहता हूँ साधारण तरीके से कि किसान की बात, बेरोजगारों की बात, दवाई की बात, स्वास्थ्य की बात चुनाव आने पर सारे नेता करते हैं, लेकिन असलियत में इनके ऊपर ध्यान कौन देता है? भाई यही तो है ना, जो सही समझदार होगा, जो सही समझदार होगा, वो जनता भी समझदार है और प्रत्याशी भी समझदार है। अगर समझदार इस प्रत्याशी को अगर सांसद बना के भेजेंगे तो समझदारी पूर्वक काम करेगा वो चाहे बेरोजगार जनता। कहने का मतलब है कि अगर आपको बनाती है तो आप करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हाँ खुल के करेंगे, हाँ सम्मान के साथ करेंगे, इसमें दो राह नहीं है। हाँ बिल्कुल। क्यों भैया, आप भी समर्थन कर रहे हैं, धूप में एकदम दौड़ रहे हैं? हाँ, मैं सचिन कुमार प्रजापति, मैं प्रतापगढ़ से आया हूँ, इनका सहयोग सपोर्ट कर रहा हूँ, और बहुत बढ़िया समर्थन है। जहाँ जहाँ जाता हूँ इनका अच्छा व्यवहार भी करते हैं लोग। जहाँ तलक है, हमें आशा है कि अमेठी से इनकी समझदार पार्टी भी निकलेगी। क्यों, क्या कहना चाहते हैं अमेठी के लिए? बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारे इस इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को, आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हमारी आवाज़, समझदार पार्टी के प्रत्याशी की आवाज़,
और यहाँ की जो अमेठी क्षेत्र के सम्मानित और समझदार जनता की आवाज़ आप जन जन तक पहुँचाइए। और मैं कहता हूँ, निवेदन करता हूँ, अनुरोध करता हूँ कि आज आने वाली 20 मई को ईवीएम की 7वें नंबर पर दबा के गैस सिलेंडर को जो है हमें विजयी बना करके सांसद भेजने का काम करेगी, तो मैं सेवा करने के लिए तैयार हूँ। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सबको आज़ादी देता है, चुनाव लड़ने का अधिकार देता है कि आप चुनाव लड़ सकते हैं। फिलहाल समझदार पार्टी से हमारे साथ थे संतराम प्रजापति जी और चुनाव मैदान में हैं। बड़े बड़े दिग्गज नेता हैं इस अमेठी में, स्मृति ईरानी जी हैं और केएल शर्मा चुनाव लड़ रहे हैं। उसी बीच में समझदार पार्टी से भाई साहब भी चुनाव लड़ रहे हैं। फिलहाल इन सारी रिपोर्ट पर आपकी क्या प्रतिक्रिया, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। देखते रहिए दस्तक 24।